क्या अवध के नवाब भी लिया करते थे तांत्रिक क्रिया का सहारा? क्या वो काले जादू पर यकीन किया करते थे या वो तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं पर विश्वास किया करते थे? आप कहोगे कि वो नवाब हैं तो ऐसी चीज़ों पर वो विश्वास कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सबूत के साथ बताऊं तो फिर कैसा लगेगा? क्योंकि देखो, तंत्र क्रिया है, काला जादू भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब किसी का वक्त खराब होता है ना, तब ये चीज़ें हमें एहसास कराती हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस खान जो होते हैं यानी अवध के जो नवाब होते हैं, उनकी वजह से एक ब्राह्मण परिवार बर्बाद हो जाता है। एक ब्राह्मण परिवार जिसका आज वंश मिटने की कगार पर है, उस ब्राह्मण परिवार का एक बेटा जो करोड़पति होने के बावजूद भी आज एक फ्लैट में रहता है, उसने शादी नहीं की है, और जो उसके साथ घटा नवाबों की वजह से वो उसे आज तक भी नहीं भूला है। क्या आप इस पूरी घटना को जानने के लिए तैयार हैं? बड़ी रोचक घटना है, थोड़ी सी डरावनी है। जो लोग नवाब हैं या जिनके नाम में ही नवाब आ रहा है, क्या वो तंत्र जो संस्कृत जैसे श्लोक होते हैं या संस्कृत में लिखी हुई कुछ बातें होती हैं, इन चीज़ों को क्या वो मानते थे? चलिए इस घटना को बताती हूँ। ये घटना आपको डरा भी सकती है और ये सच्ची घटना है, क्योंकि इस घटना के कई सबूत हैं। इस घटना के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, जिस किताब का नाम अंधेरे में रोशनी है। उस किताब को पढ़ोगे तो रूह कांप जाएगी आपकी। चलिए आपको इस घटना की तरफ लेकर चलती हूँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। मई का महीना 1928, लखनऊ हजरतगंज के पास एक हवेली होती है। दोस्तों, ये हवेली यहाँ पर नवाब मोहम्मद इकबाल खान की होती है। नवाब जो होते हैं, और 1927 में जो नवाब मोहम्मद इकबाल खान होते हैं, वो इस हवेली को बेचने का फैसला करते हैं। इस हवेली को बेचने के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों से यानी कह रखा था इधर उधर। जिस तरह से आज हमें कोई सामान बेचना है या अपनी जगह बेचनी है तो हम बड़े बड़े डीलरों से बात करते हैं, उसी तरह का उस समय था। लेकिन इस हवेली को कोई खरीद नहीं रहा था। तभी यहाँ पर कपड़ों के व्यापारी गणेश प्रसाद शर्मा जो इस हवेली को देखते हैं तो इस हवेली पर फिदा हो जाते हैं, क्योंकि इस हवेली में काम इतना बेहतर था। इतनी खूबसूरत ये हवेली होती है कि चारों तरफ देखकर बस मन मोहित हो गया। मोहित क्यों हो गया? क्योंकि जो कपड़ों का व्यापारी था, हमेशा जो व्यापारी होते हैं फायदा और नुकसान बराबर देखते हैं। कपड़ों के व्यापारी गणेश प्रसाद शर्मा जब यहाँ पर नवाब मोहम्मद इकबाल से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह हवेली तो आधे दामों में इसे मिल रही है। तो ये इस हवेली को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके 3 बच्चे थे, 1 बेटी और 2 बेटे, और इनकी पत्नी थी जिसका नाम सरस्वती देवी होता है। भरपूर परिवार था, परिवार बहुत खूबसूरत होता है। इन दोनों की बात हो जाती है और इस हवेली को यहाँ पर गणेश प्रसाद शर्मा द्वारा खरीद लिया जाता है। बहुत खुशी मनाई जाती है। इस घर को साफ सफाई किया जाता है, इस हवेली को, इसमें गंगा जल से और जो अनुष्ठान होते हैं या जो हवन किया जाता है, ब्राह्मणों को भोज भी कराया जाता है। इस घर में आने से पहले जो गृह प्रवेश में किया जाता है वो सब कुछ गणेश प्रसाद करते हैं। इस घर में रहने लगते हैं। अब इतनी बड़ी हवेली थी, मैं इसको घर कह रही हूँ क्योंकि जहाँ रहे वहीं घर हो जाता है। पहले हवेली कहा जाता था बड़ी इमारत को। तो यहाँ पर नौकरों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सरस्वती जो थी नाम से ही सरस्वती नहीं थी, उस जमाने की पढ़ी लिखी महिला थी। आपसे मैं बात कर रही हूँ 1928 की, और 1928 यानी 27-28 की। उस जमाने में भारत में ब्रिटिश हुकूमत काम किया करती थी, यानी ब्रिटिश का बोलबाला था। शायद हम गुलाम थे उस वक्त। इसी तरह से यहाँ पर काम चलता है। सरस्वती को नौकर चाहिए घर में। अब नौकर किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कई नौकर मिलते हैं। 3 नौकर रखे जाते हैं, जिनमें से एक गंगा नाम की महिला होती है जो विधवा होती है, और शायद वो बहुत घरों में काम करती है तो उसे बहुत ज़्यादा अभ्यास है। ये सभी लोग रहते हैं मिलजुल कर। 1 महीना बहुत शांति से बीत जाता है। तीनों बच्चे बड़े खुश होते हैं, मेरा अलग कमरा है, मेरा अलग कमरा है। लेकिन तभी यहाँ पर बड़ा लड़का जिसका नाम विक्रम होता है, वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है। सरस्वती जी से कहता है, माँ क्या तुम रात को मेरे कमरे में आती हो? माँ कहती है कि बेटा नहीं, मैं आपके कमरे में क्यों आऊँगी? वो कहता है कि नहीं माँ, आप मेरे कमरे में आती हो और मेरे सर पर हाथ रखती हो और मेरे कान में कुछ आप कहती हैं, लेकिन जब मैं आंखें खोलता हूँ तो आप मुझे कहीं नजर नहीं आती हैं। माँ हंसने लगती है, बेटा तेरे मन का वहम होगा। यहाँ पर बड़े बेटे की बातों को ये कहकर टाल दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद यानी 2 या 3 दिन बाद जो घर की बेटी होती है इकलौती, वो भी अपनी माँ से कहती है कि माँ आप रात को हमारे कमरे में क्यों आती हैं?
माँ कहती है कि कहाँ आती हूँ मैं तुम्हारे कमरे में। तीसरे बेटे ने भी यही कहा। सरस्वती थोड़ी सी डर जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ डराने वाली बात यह होती है कि उस घर में रात के वक्त मानो कोई बोल रहा हो या फुसफुसा रहा हो। ये आवाज़ सबको नज़र आती है। गंगा जो नौकरानी थी घर की, वो कहती है कि मालकिन, मैं यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर सरस्वती कहती है कि क्या तुम मेरे बच्चों को और मुझे डराना चाहती हो? मेरे बच्चे ही मुझे परेशान कर रहे हैं, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? एक नौकर थी, दाब दिया, बात कह दी, अब ज़्यादा नहीं कह सकते ना। दोस्तों यहाँ पर एक नौकर होता है रामू नाम का, वो यहाँ से अचानक से नौकरी छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन जब उसके घर जाया जाता है तो वह उसकी पत्नी कहती है कि वो आपके घर नौकरी नहीं करेगा, आपके घर में भूत रहते हैं, आपकी हवेली में भूत रहते हैं। ये बात सरस्वती को हजम नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो उस घर में रह रहे हैं, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब इस घर में घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। इस हवेली में रात के वक्त कोई चीखता है। अब ये चीख जो है एक महिला की है, और जो तीसरी मंजिल पर, शायद उसे आज के युग में तो हम मुमटी कहेंगे, लेकिन अटारी उसे बोला जाता था। ऊपर अटारी है, अट्टी भी बोलते हैं, अटारी भी बोलते हैं। तीसरी मंजिल पर एक छोटी सी अटारी बना दिया करते थे, जो सीढ़ियाँ होती थी, ताकि बारिश का पानी ना आए। उस अटारी के ऊपर उसको लगाकर और ऊपर दरवाज़ा लगा दिया जाता था। पुरानी हवेलियों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तीसरी मंजिल पर अटारी के साथ एक कमरा था, और उस कमरे से आवाज़ें आया करती थी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। लेकिन हैरानी की बात थी कि ये आवाज़ें घर के तीनों बच्चों को सुनाई दे रही थी, नौकरानी को सुनाई दे रही थी, 2 अन्य और नौकर होते हैं उन्हें सुनाई दे रही थी, लेकिन गणेश प्रसाद और उनकी पत्नी सरस्वती को ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, बच्चे बीमार होने लगते हैं। अब सरस्वती के कान पर आकर कोई फूंक मारता है। सरस्वती हैरान हो जाती है, रात को जगकर बैठी हो जाती है। दूसरे दिन सोती है तो सरस्वती अपने सपने में उस अटारी में जाती है जो तीसरी मंजिल पर होती है। उसमें जो पास में कमरा होता है, और उसे वहाँ पर सपने की बात बता रही हूँ, उसे वहाँ पर कोई महिला कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, जैसे तुम खुली सांस ले रही हो ऐसे ही मैं सांस लेना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सरस्वती एकदम चिल्लाते हुए उठती है। पति एकदम घबरा कर, गणेश जो होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने ऐसी आवाज़ क्यों निकाली? तो वो कहती है कि इस घर में कुछ ना कुछ उल्टा है, एक महिला है और ऊपर मुझे बुला रही है, कह रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, जैसे तुम खुलकर सांस ले रही हो ऐसे ही मैं सांस लेना चाहती हूँ। पति कहता है तुम्हारे मन का वहम होगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन एक बेटा, तीसरे दिन एक बेटी, नौकरानी तक यही सपना सब कहते हैं, क्योंकि ये जो सपना होता है सरस्वती ने किसी को बताया भी नहीं था, क्योंकि बच्चे डर रहे थे। तो फिर कैसे सभी को एक जैसा सपना आ सकता है? और यहाँ पर 5वें दिन गणेश को ये सपना आता है। अब इन सब के मन में एक वहम दौड़ने लगता है, क्या है उस अटारी के पास के कमरे में, क्योंकि इस घर की मरम्मत भी कराई गई थी हवेली की, लेकिन उस स्टोर रूम जैसा वो कमरा था उसे किसी ने भी नहीं छेड़ा था, किसी ने भी। यहाँ पर ये लोग फैसला करते हैं, गणेश प्रसाद जो होता है, कि ये सपने में ये जगह हमें क्यों दिखाई दे रही है, शायद हमारे मन का वहम है, क्योंकि वो जगह बंद है, उसे खोलना ही पड़ेगा। अब थोड़े मुट्ठी भर लोग थे इस हवेली में, नए नए आए थे। एक लुहार को बुलाया जाता है और कहा जाता है भैया उस अटारी पर एक कमरा है और उसमें ताला लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, उस ताले को खोलो। पति पत्नी और वो लुहार होता है ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से। उस दरवाजे को जब तोड़ा या खोला जाता है तो अजीब तरह की बदबू उस कमरे से आती है, मानो किसी का मांस सड़ रहा हो। अंदर जाकर देखते हैं। अंदर जाकर जब देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ पुरानी संदूकें थी। जिस तरह से गणेश ने अनुमान लगाया था कि इसमें शायद कुछ पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर रखी हुई जब संदूक को खोला जाता है तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सरस्वती कहती है डर के कारण कि भाई मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। लोहार से कहा जाता है संदूक का ताला खोलिए, तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं खोल सकता, क्योंकि उस ताले पर कलावा यानी कुछ धागा जैसा बंधा हुआ था उस संदूक में, तो उसे कौन खोल सकता है। लेकिन गणेश को परिवार का डर निकालना था। दोस्तों, शाम हो गई थी, लोहार चला गया था, पत्नी नीचे काम करती है और गणेश उसको खोलने लगता है। उस संदूक को खोला जाता है और गणेश जब उसको खोलता है तो मानो एकदम से बहुत आवाज हुई हो, जैसे उसके पीछे से कोई गुजर कर गया हो।
गणेश हैरान हो जाता है, लेकिन उसी संदूक में लाल कपड़े में एक बुक लिपटी हुई रखी है। तो पता है यहाँ पर बात क्या है, क्योंकि नवाब थे, नवाबों के सामान ज़्यादातर लाल ऐसे कपड़ों में नहीं होते हैं, तो एक बुक को इतनी अच्छी तरह से कैसे रख रखा था। अब यहाँ पर जो गणेश प्रसाद है जब उस किताब को खोलता है तो उसका जो लेखक मिलता है, यहाँ पर उसका लेखक होता है 1913 में, शुरुआती पन्नों में उस पर लिखा हुआ होता है 1913 में बेगम जहां आरा ने इस किताब को लिखा था। कौन थी बेगम जहां आरा और क्या था ये मामला? दरअसल जो बेगम जहां आरा थी उसने इस किताब को लिखा और पहले पन्नों में ही लिखा था कि मेरा यहाँ पर दम घुटता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कुछ और पन्ने पलटे जाते हैं तो एक दर्द भरी कहानी, एक महिला की कहानी उस किताब में सबके सामने आती है। उन किताब के पन्नों में लिखा था कि मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है और कई तरह की आत्माएं मुझे यहाँ पर सताती हैं और मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती। धीरे धीरे पन्ने बदल रहे थे तो कहानी का अंत भी समीप आ रहा था और कहानी का अंत आता है, आखिरी जो पन्ना होता है, जो जहाँ तक लिखावट थी उसमें कहा जाता है कि मैं जा तो रही हूँ, मैं मर तो रही हूँ, लेकिन मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगी और मैं इस जगह में ही रहूंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरा पति, मेरा शौहर, जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, वो भी इसी तरह की मृत्यु के लायक है। इस घर में मेरा श्राप है, जो भी इस घर में आएगा वो इसी तरह की मृत्यु मरेगा, जिस तरह से मैं भूख प्यास से मैं अपना मल मूत्र भी यहीं पर त्याग रही हूँ। उस किताब में ये सब कुछ लिखा था। आज हम बोल रहे हैं तो ये बहुत हल्के शब्द हैं, लेकिन जिसके साथ बीती है वही जाने। इसको पढ़कर गणेश प्रसाद एकदम डर जाता है, किताब हाथों से गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके, क्योंकि उसमें 7 पोटलियां थी लाल कपड़े में। एक में कुछ टूटी हुई चूड़ियां मिलती हैं, कंगन भी था, चूड़ियां भी थी। एक में कुछ बाल मिलते हैं, एक में कुछ नाखून मिलते हैं और एक कपड़े में हड्डियां मिलती हैं। यानी सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कोई तंत्र क्रिया हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बेगम जहां आरा कौन थे? अब गणेश को इस बात की बहुत दिक्कत होती है। गणेश भागकर, क्योंकि उसे वहां पर जब ये सब कुछ कर रहा था ना, तो एकदम से खिड़की मानो किसी ने गुस्से से खोली हो, क्योंकि तीसरी अटारी पर जो कमरा था उसमें एक खिड़की थी। वो खिड़की सभी को दिखाती थी, यानी वो बाहर की तरफ देखने के लिए थी। ऊपर खाली छत है, 3 मंजिल है, तो आपको सब दिखेगा। वो खिड़की एकदम से बजती है। जब एकदम से खिड़की बजती है तो गणेश डर के कारण नीचे की तरफ छोटी छोटी सीढ़ियां, तनावदार जीना उससे नीचे की तरफ उतरता है और अपनी पत्नी सरस्वती के पास बैठकर कहता है कि यहाँ पर तो एक महिला के साथ बहुत बर्बरता हुई है और शायद वही महिला हमें सपने में दिखाई दे रही है। सरस्वती डर जाती है। आज से सरस्वती अपने बच्चों को अपने कमरे में सुलाने लगती है। वो कहती है कि मैं इस घर में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे कहते हैं कि माँ, आप रात को देखने को तो आती हो। कहीं ना कहीं जो वो महिला, जो यहाँ पर जो बेगम थी जहां आरा, वो उन बच्चों के पास आ रही थी और वो उन बच्चों के सर पर हाथ सहलाया करती थी। क्यों वो सरस्वती से कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मेरा यहाँ पर दम घुटता है, वरना तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ये बहुत डरा देने वाली बात थी। दोस्तों यहाँ पर दूसरे दिन गणेश प्रसाद अपने पूरे कारोबार को, यानी कपड़ों का जो व्यापारी था, वो बाहर जाकर व्यापार किया करता था, सबको त्याग दिया। उसने पहले इस हवेली का इतिहास खंगालने की कोशिश की। जब वो इस हवेली का इतिहास खंगालता है तो उसे पता चलता है बेगम जहां आरा, जो मोहम्मद इकबाल खान था, उसकी यानी ताई थी। ये छोटे भाई का लड़का था और यहाँ पर नवाब अहमद अली खान यानी उसका ताऊ था, जिसने ये हवेली इन लोगों को बेची। क्योंकि अब यहाँ पर इस बेगम के साथ क्या हुआ, यहाँ पर इसकी कहानी जानने के लिए ये दोबारा से मोहम्मद इकबाल खान के पास जाता है और उससे लड़ाई करता है। भाई, आप इतने पहुँचे हुए इंसान हैं, आपने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? तो यहाँ पर जो मोहम्मद इकबाल खान है, नवाब है, उसकी आंखें भर आती हैं और वो कहता है कि हाँ, इस हवेली में ऐसा कुछ नज़र आता है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना तुम बता रहे हो।
गणेश कहता है तुम्हें पता है हम कितना भुगत रहे हैं। इसके बाद जब इससे और इतिहास पूछा जाता है तो ये कहता है कि मेरे जो ताऊ थे यानी नवाब अहमद अली खान, उनकी पत्नी बेगम जहां आरा, 1912 में इस हवेली का निर्माण कराया जाता है और उसके बाद 1913 में मेरी ताई जो होती हैं यहाँ पर जहां आरा वो इस दुनिया से चली जाती हैं और उनके कुछ दिन बाद नवाब अहमद अली खान भी गायब हो जाते हैं। अब ये नहीं बताया कि वो गायब क्यों हुए। यहाँ पर ये बताता है कि मेरे ताऊ जी ने यानी जो मेरे ताऊ जी थे उन्होंने हमारी ताई जी को उस तीसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया। अब ये तो किताब से भी पता चल चुका था कि बंद कर दिया था, लेकिन उस तीसरी मंजिल के कमरे में कुछ संस्कृत में श्लोक थे और सारी चीज़ें जो काले जादू थे या सनातन संस्कृति यानी जो हिंदू धर्म में जिन चीज़ों की लिखाई, क्योंकि उर्दू में नहीं था वहाँ पर, उर्दू में केवल वो किताब थी जो जहां आरा ने लिखी थी और गणेश पढ़ा लिखा था। पहले उर्दू का बहुत क्रेज़ था, लोगों में उर्दू पढ़ा करते थे, तो गणेश को उर्दू पढ़नी आती है तभी वो उस किताब को पढ़ता है। लेकिन बात ये थी कि भाई क्यों बंद किया, क्या मामला था। अब यहाँ पर इन सारी बातों को लेकर गणेश प्रसाद ब्रिटिश हुकूमत के भी पास जाते हैं, यानी जो उस समय कानून को चला रहे थे। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बहुत अंधविश्वासी हो, तरह तरह की चीज़ों पर विश्वास करते हो, हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानते। और यहाँ पर प्रसाद शर्मा गणेश को वहाँ से भगा दिया जाता है। मामला क्या था, अब यहाँ पर जो गणेश प्रसाद है वो अपने तरीके से तहकीकात करता है। इस घर में घटनाएं रोज बढ़ने लगी थी। एक महिला चीख चीख कर रोया करती थी और वो बुरखे में भी नजर आती है। कुछ ऐसी शाही पोशाकों में वो अब घर वालों को नजर आने लगी थी खुली आंखों से। अब तक सपने थे, सब कुछ थे, लेकिन आप सोच कर देखिए कितना डरावना है भाई। ऐसे सामने हो जाए तो दिल भर आए, अटैक पड़ने में समय नहीं लगेगा, लेकिन वो डरने लगे थे। सरस्वती अपने बच्चों को लेकर गोद में बैठी रहा करती रात भर और सोया नहीं करती थी। पता नहीं कब कहाँ से क्या आ जाए। दोस्तों, नौकर घर छोड़कर जा चुके थे। नौकर भी गायब हो जाते हैं, कोई पागल हो जाता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है। दूसरी तरफ गणेश प्रसाद उस घर की तहकीकात करता है। गणेश प्रसाद के हाथ एक सामान लगता है, क्या, जिनका उन्हें भी नहीं पता था। इस हवेली में महज उन्हें 3 से 4 महीने होते हैं। उन्हें पता चलता है इस हवेली में एक तहखाना भी है। जब गणेश प्रसाद उस तहखाने में जाता है तो अलग ही स्मेल यानी सुगंध उसमें थी, या सुगंध कहूँ या बदबू कहूँ, और उसमें भी संस्कृत में कुछ श्लोक और काले जादू जैसा। और दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ मिलती हैं, और हड्डियाँ बताऊँ किसकी थी? इंसानों की। अब उन हड्डियों को गणेश प्रसाद देखता है और फिर दोबारा से ब्रिटिश हुकूमत के पास जाता है। साहब, मेरे घर में तो एक तहखाना है और उसमें हड्डियां हैं। जब भी गणेश प्रसाद जांच पड़ताल करता तो कोई उसके कान में आकर कुछ कहने की कोशिश करता, मानो कोई कह रहा है कि तुम सही जा रहे हो, सही जांच पड़ताल कर रहे हो। शायद कोई उसका साथ दे रहा था। यहाँ पर पहले कहने पर तो ब्रिटिश हुकूमत के यानी जो सरकारी अधिकारी थे वो नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे कहने पर 2 दरोगा आते हैं। वो आते हैं, उन्हें हड्डियां मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर नारायण मुखर्जी उस समय यानी इन चीज़ों पर रिसर्च किया करते थे, तो कहते हैं कि उनमें करीबन 27 लोगों की हड्डियां थी और वो हड्डियां गवाही दे रही थी कि उनके साथ बर्बरता की गई है। अब यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ चुका था, क्योंकि जब आसपास इस बात के बारे में अब जो नवाब थे यानी जिसने ये इस हवेली को बेचा, उससे भी ब्रिटिश हुकूमत पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि हमारे चाचा कुछ काला जादू करते थे, लेकिन उस समय हमारा दबदबा था, तो उस बात को दाव दिया जाता है। यानी साफ साफ था कि नवाब की जो पत्नी होती है जहां आरा, उसके साथ बहुत क्रूरता की गई, उसके ऊपर काला जादू किया गया और अब वो एक तड़पती हुई आत्मा है और वो इस हवेली में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने इस परिवार के जरिए दुनिया के सामने सच रख दिया था। ये खबर कई अखबारों में सुर्खियां बटोरती है और फ्रंट पेज पर यह खबर अपना दबदबा बनाती है। ये घटना जो सभी को रूह कपा देती है, ऐसे सरफिरे लोगों को आकर्षित करती है जो भूत प्रेत में अपनी रुचि रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गणेश ने जब इस पूरी हवेली के बारे में जांच पड़ताल की और उसे पता चला कि यहाँ पर काले जादू जैसा और आत्माओं का घेराव है, तो गणेश प्रसाद ने तुरंत इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब ये फैसला करते हैं तो रात के वक्त करते हैं और इस घर से, क्योंकि इस घर में आज उथल पुथल मची है, सामान इधर उधर से बिखर रहा है। जब से पता चला है कि इस घर में काला जादू है, संदूक पहले ही खुल चुकी थी।
घर में खिड़कियां अपने आप लग रही थी और खुल रही थी। छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं, यहाँ पर सभी अपना सामान बांधते हैं। और दूसरी बात, जो गायत्री थी यानी जो सरस्वती थी वो बीमार होने लगी थी। उसकी तबीयत अब बिगड़ने लगी थी, वो बहुत बीमार रहती थी, पीली पड़ चुकी थी। अब जैसे ही ये सामान को लेकर चलते हैं वैसे ही इस घर में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने के बाद जो गणेश प्रसाद होते हैं उन्हें समझ में आता है कि भगवान हनुमान ही हमारी मदद कर सकते हैं। गणेश प्रसाद ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जितनी आवाज़ हनुमान चालीसा की होती है उतनी ही अपने आप इस हवेली में रोशनी कायम हो जाती है। जब रोशनी होती है तो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई पत्नी सरस्वती को गणेश प्रसाद गोद में उठाता है और 3 बच्चों को लेकर और इस गंगा विधवा नौकरानी को लेकर इस हवेली से जैसे तैसे कर बाहर निकलते हैं। जितना इनसे भागा जाता है इतना भागते हैं और एक जानकार के घर में शरण लेते हैं। दोस्तों, शरण लेने के बाद ये वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद गणेश प्रसाद नवाब पर केस डालता है। केस जब डाला जाता है तो नवाब अपने पैसे के दम पर या किसी भी दम पर इस केस से बिल्कुल पार निकल जाता है। लेकिन आपको मैं अब गणेश प्रसाद के जीवन की वो सच्चाई बताती हूँ। गणेश प्रसाद की पत्नी जो मानसिक रूप से पागल हो चुकी थी, तीनों बच्चों के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गणेश प्रसाद की पत्नी 10 या 15 साल बाद एक पागल खाने के अस्पताल में वो आखिरी सांस लेती है। दूसरी तरफ बेटा शादी नहीं करता है। छोटा वाला बेटा वो भी मर जाता है धीरे धीरे तड़प तड़प कर। तीसरी जो बेटी होती है, बीच की जो बेटी होती है, उसकी शादी जब कर दी जाती है तो वहाँ पर उसका पति उसे छोड़ देता है। क्यों? वो कहता है कि रात को जो ये लड़की है रात को अजीब अजीब तरह की हरकतें करती है, अजीब तरह की बातें करती है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस लड़की को भी छोड़ दिया जाता है। वो लड़की भी गहरे सदमे में जाकर मर जाती है। यहाँ पर गणेश प्रसाद का पूरा कारोबार ठप हो चुका, वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। हवेली जो ऐसी वीरान पड़ी उसको कोई नहीं ले सकता, ना ही कोई बेच सकता, क्योंकि जब उसके बारे में इस तरह की बातें हैं तो उसे कौन खरीदेगा। दूसरी तरफ बचा यहाँ पर विक्रम, सबसे बड़ा बेटा। विक्रम आज भी एक फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में रहते हुए भी कहते हैं कि इस हवेली ने हमारा पूरा घर परिवार जीवन उजाड़ दिया। विक्रम ने कभी शादी नहीं की। 2010 में अपने इंटरव्यू में विक्रम कहते हैं कि हमने जो सहा है ना, बहुत बुरा सहा है। 2020 में भी उनका इंटरव्यू आता है, 2016 में भी इंटरव्यू आता है। और यहाँ पर जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप कभी उसके बाद उस हवेली पर गए, तो वो कहते हैं 2010 में मैं ये देखने गया था कि क्या अब भी जहाँ आरा वहीं पर रहती है, क्या अब भी वो बुलाती है। दोस्तों, यहाँ पर गणेश की पत्नी जो सरस्वती होती हैं वो कहती हैं, जब उन्हें अस्पताल में रखा जाता है, कहती है कि मुझे वो बुला रही है, कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और तुम ऐसे नहीं रह सकती। और कहते हैं यहाँ पर विक्रम कि वो हमेशा जो वहाँ पर आत्मा है वो रह रही है, एक आत्मा नहीं है, कई आत्माएं हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि वो विलाप करते हैं, कहती हैं कि हमें यहाँ से आज़ाद कराओ, हमें यहाँ से निकालो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है। कुछ जो नेगेटिव एनर्जी को जांच पड़ताल करते हैं उन लोगों ने भी बहुत सारे सबूत अखबार और मीडिया को दिए कि हाँ, इस हवेली में ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी घूम रही हैं। क्या सच में ही सरस्वती मरने के बाद वहाँ पर गई या कहीं और पर गई? क्या जहाँ आरा ने उसको बुला लिया? ये पूरा राज तो नहीं खुल पाता है, लेकिन इसके ऊपर 1986 में एक किताब लिखी जाती है, अंधेरी में रोशनी। उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। नारायण मुखर्जी एक सबसे बड़ा सबूत देते हैं। पंडित गोपाल दास भी इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन वो भी आधे बीच में ही इसको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ये वो घटना है जहां पर शायद कुछ लोग सत्ता की भूख में इतने अंधे हो जाते हैं। देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी काले जादू का सहारा लिया जाता है, ये बहुत गलत बात होती है। आप कितना यकीन करते हैं काले जादू पर? अपनी राय लिखकर भेजना। हालांकि लोग करते हैं, लेकिन होता उसी के ऊपर है जिसकी किस्मत खराब है या जिसकी का कर्म खराब है। क्योंकि आखिर में हम इन बातों को क्यों बोलते हैं? आप समझिए इन बातों को क्यों बोला जाता है। अगर ये चीज़ें सब पर असर करती ना, तो सबसे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों पर ये काम किए जाते, लेकिन ये चीज़ें भी उन पर ही असर करती हैं जिनका भाग्य खराब हो या जिनका कर्म खराब हो। और दोस्तों, ऐसी चीज़ों से हम तो आपसे यही कहेंगे कि बचना ही बेहतर है। ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, अपने आप को सावधान रखें, सुरक्षित रखें और भगवान को अपना अधिकारी बनाएं और भगवान के आश्रय में रहें, शरणों में रहें। आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप भगवान के पार्षद हैं। भगवान पर विश्वास रखिए, हर रोज़ भगवान के नाम का जाप कीजिए, आपका जीवन मधुरमय और बहुत अच्छा होगा। आज नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है। और कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। ऐसी चीज़ें कितनी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति इन सारी चीज़ों के चक्कर में इस दुनिया से जा भी चुका है। तो कैसी लगी ये घटना, इसकी राय ज़रूर लिखकर भेजना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।